बच्चों, चलिए फिर से मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट वीडियो में सेंटअप पेपर 2021 का। मैं फर्स्ट पार्ट्स में 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आया था। तो आइए अब देखते हैं हम 50 के बाद क्वेश्चन 51 क्वेश्चन। ये सेंटअप पेपर 2021 का है। 100 क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में, जिसमें हमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 50 क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लेके आ गया हूँ। तो आइए सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन है हमारा। 51 क्वेश्चन है, देखिए, भाज्य ए और बी के लिए, भाज्य ए और बी के लिए, भाज्य ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है। तो देखिए दिया क्वेश्चन, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी आर का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा और बी से छोटा होगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन आ गया। 51 का आंसर नंबर सी। आते हैं 52 क्वेश्चन में। 52 क्वेश्चन देखते हैं हम। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 के मूल्य की प्रकृति कैसी होगी। तो जब इसका मूल्य निकालेंगे ना तो इस मूल्य आएगा अवास्तविक। आते 53 क्वेश्चन में। 53 क्वेश्चन है हमारा। यदि 3θ बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान, देखिए 3θ बराबर 90 डिग्री दिया है, तो ऐसे थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 का मान होता है 1/2। cos 30 का मान क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है यहाँ से थीटा निकाल लिए, तो थीटा बराबर 30 थीटा का मान रखते हैं, तो cos 30 का मान होगा, cos 30 का मान हमारा cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, क्योंकि sin 60 का मान √3/2 होता है। उसके उल्टा करेंगे, मतलब उल्टा ऐसे आते हैं, तो cos 30 का मान हमें प्राप्त होता है। आते हैं आगे क्वेश्चन में हम लोग। 54 क्वेश्चन, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो sin अल्फा माइनस बीटा का मान। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, तो ऐसा मान रखना है cos के रूप में जिसका मान 0 होता हो। तो cos 90 का मान 0 होता है। cos से cos कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं, तो 90 माइनस बीटा, अल्फा निकाल लिए, 90 माइनस बीटा। अब रखते हैं साइन, अल्फा का मान 90 माइनस बीटा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा माइनस 2 बीटा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 2b, टू बीटा आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी। समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 के हल हैं। इसमें से हम रख के चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे रखे 4, तो 2 और 4 6, तो ऐसे ही नहीं होगा, इसको नहीं लिखते हैं। आगे देखते हैं। मान लीजिए लेते हैं यहाँ पे 9, x बराबर 9, यहाँ पे 9 रखते हैं, 9 हो गया। y बराबर 5, 9 5 14, यहाँ पे 9 रखते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं, 9 में से 5 घटा देंगे 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। समरूप ए बी सी एवं डी में ए बी बटा में डी ई या बराबर बी सी बटा में एफ डी, तब कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, ऐसा होगा। तो इसमें कोण बी के बराबर होता है कोण डी। ऑप्शन नंबर सी। 57 क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी इस प्रकार से है कि ए डी बराबर 2.4, ए बराबर 3.2 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 4.8। चलिए रखते हैं हम लोग एक ऐसे बनाते हैं फिगर यहाँ पे। तो होता है हमारा फार्मूला ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में
ईसी, ईसी ए बटा में ईसी। हमें निकालना है क्या चीज़, एडी दिया है हमें निकालना है, तब ए बी का मान निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी निकालने से पहले हम डी बी निकालते हैं और ए डी और डी बी को जोड़ देंगे तो ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो ए डी निकालने के लिए ए डी बटा में डी बी ने 2.4 बटा में डी बी अब बराबर ए ई बटा में यानी 3.2 4.8 कटाते हैं, 8 चौके 32, 8 छक्के 48, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 पॉइंट 6 आ गया, 6 के 36, 36 यानी 3.6। अब जैसे ही ए बी निकालते हैं तो ए बी में ए डी जोड़ देंगे हम, 3.6 में 2.4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। हमारी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, सही आंसर बी होगा। अतः किसी घटना ई की घटित होने की परिक्ता पी ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है ना कि किसी घटना, जब घटना घटता है पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो जब कोई घटना घटता है तो उसका मान 1 होगा या 1 के बराबर होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। आते 59 क्वेश्चन में, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 30 बराबर क्या होगा। तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए के मान 60 बी के मान 30 तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान हमारा होता है क्या चीज़, 1। तो ऐसे हमारा 1 सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आते बिंदु इतने 5 6 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो इसमें पूछ रहा है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष इसमें तो 5 है, एक्स 5 है, लेकिन एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसमें होगा हमारा 6, वाई का पूछता तो 5। संख्या 3.24636363 है, संख्या 3.246363। देखिए जो 6363 बार बार आ रहा है ना, ये हमारा पुनः रिपीट करते जाएगा, इसलिए जो संख्या रिपीट कर रहे हैं अपरिभाषित होगा उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत बतलाना है, तो शांत का हम बतला दिए फॉर्मूला। कौन सा शांत होगा, तो शांत का 2 के पावर और 5 का पावर, ठीक, 2 के पावर और 5 के पावर करते हैं। इसमें देखें तोड़ते हैं इसको 35, ये 35 इसमें 3 आ जाएगा, ये ऐसे ही नहीं होगा। इसको तोड़ते ये भी नहीं होगा, इसमें भी 3 आ जाएगा। 80 दूना 160, 16 5 80, 160 3 हो गया। ये मान लेते हैं यहाँ पे 1 या 2 दूना 4 5 20, 20 8 160, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ये शांत है। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, शांत होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संख्या 144 से 372 का मस्सा इसमें से जिससे मतलब दोनों संख्या कट जाए, अधिकतम संख्या होता है निम्नतम संख्या, तो 144 से भाग भी दे लेंगे 372 में, तो 3 बार में 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, एक गलत 2 बार में करते हैं, तो ऐसे हमारा 12 से हो जाएगा। देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, 144 372, तो 1 हो गया 144, 2 बार में 288, 288 12 में ले 2 बार में 288, तो हमारा 372 में से 288 घटा दिए, तो 12 में ले 8 घटा 4, 12 में ले 8 गया 4, यहाँ बचा 16 में ले 8 गया 8, 84 हो गया। हम भाग देते 144 से, फिर एक बार में 144 हो गया 64, 84 हो जाएगा। ऐसे हमारा 0 बचेगा 60 हो जाएगा, 60 इन्हें इसका 12 आंसर होगा, ठीक। ऐसे हम करते जाएंगे। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होगा, हमें बतलाना है इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र हमारा हो जाएगा c बटा में a, यानी ऑप्शन नंबर बी।
सही आंसर है। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 हो तो k का मान निकालिए। देखिए इसका शून्यक हमें 3 दिया है तो k का मान निकालना है। सपोज दैट इसको हम आंसर से बना सकते हैं। आंसर मान लीजिए यहाँ पे 21 रखते हैं हम। एक शून्यक दिया है 2x² प्लस x प्लस 21। इसको तोड़ते 21 दूना 42, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42। एक शून्यक 3 दिया है, 7 छक्के 42 किए तो 2x² प्लस 7x माइनस 6x प्लस 21। ठीक, इसमें से हमारा x कॉमन होगा, a ऐसे ही नहीं होगा। इसमें से हमारा x कॉमन निकालते हैं तो a बच जाएगा हमारा 7 छक्के 42, 7 में 6 कट गया, x तो 2x प्लस 7 बच जाएगा। यहाँ पे 21। ठीक, ओह तो ठीक है, यही हमारा सही होगा 21। यानी एक हमारा शून्य, सॉरी देखते हैं फिर से बना के इसको। हम लोग मान लेते हैं ऐसा हो गया 2x² प्लस 7x माइनस 6x और प्लस के 21। ठीक, हम 21 रख लिए वहाँ पे। 21 रख लिए, तोड़ दिए तो ये यहाँ पे इसमें हम x कॉमन निकाले तो 2x प्लस 7 बच गया। यहाँ पे माइनस हम 3 कॉमन निकाले तो 2x प्लस 7 बच गया, माइनस 7 बच गया। ये ऐसे ही गलत है, तो नहीं होगा हमारा, ये गलत है। माइनस 21 रखने पे तो इसका आंसर हमारा 21 ही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हम देखिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। फिर से इसको सॉल्व करते हैं 2x² प्लस x प्लस 21। ठीक, तो हम k का मान इसमें से दिया है तो यहाँ से हम निकालते हैं 7x माइनस 6x। तो x को मान लिए थे 2x प्लस 7 हो गया था, अब माइनस 6x किए थे तभी तो माइनस 3। ये नहीं होगा माइनस, यानी ए वाला होगा, माइनस बी ऑप्शन होगा। ठीक, आते हैं यदि बहुपद px बराबर 66 क्वेश्चन है 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो अल्फा बीटा गामा का मान हो जाएगा हमारा, देखिए अल्फा बीटा गामा जब हम निकालते हैं ना तो d बटा में a होता है, माइनस d बटा में a होता है। तो d का मान 7 है, a के मान 4 है, यानी माइनस 7 बटा में 4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11 के कितने हल हो सकते हैं। देखिए ये दिया इसका अनेक हल होगा, यानी बहुत हम इसका हल निकाल सकते हैं। अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है तो उनके आलेख होंगे। देखिए कह रहे कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है तो उनके आलेख होंगे, तो उनका आलेख होगा समांतर रेखाएं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y 20 का हल होगा। तो हम यहाँ से x और y का मान रखते हैं, देखते हैं 0 और 20 आना चाहिए। तो मान लीजिए x के मान हम 4 रख दिए तो 4 हो गया, और फिर y के मान 2 दूना 4 कट के 0 हो गए, 4 3 12, 4 दूना 8 20। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते 70 क्वेश्चन में। यदि 65 तथा 117 का मस 65m माइनस 113 के रूप में हो तो m का मान, देखिए हम यहाँ से m का मान ले लेते हैं। m का मान हम यहाँ से 3 ले लिए, मान लेते हैं 3 ले लिए, यहाँ से 3 ले लिए, m का मान यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे m का मान जैसे ही रखेंगे 3 5 15, 3 6 18, इससे नहीं होगा। देखिए यहाँ से 2 लेते हैं, पहले हम 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 माइनस 117 यानी 13। देखिए 13 से भी कट जाएगा, 13 से भी, यानी सही आंसर होगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम पहले कोई a का मान 7 रखते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 6। उसके बाद शून्य का अगर हमारा एक 2 आ गया तो समझिए सही है,
इसमें हमारा कॉमन x हो गया तो बच जाएगा 2x प्लस 7। इसको पहले तोड़ेंगे, 6 दूना 12, चरती यहीं 12, 6 दूना 12 हो जाएगा तो चरती यहीं 12, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। 2x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2। ठीक, तो इस तरह से हमारा नहीं आ पाएगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक -2 प्राप्त हो जाएगा कि -3/2, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। बी लेंगे तो एक हमारा प्लस में 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2x प्लस 9k बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और बराबर हो तो k का मान, हम फार्मूला लिख देते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब मूल बराबर है तो d का मान 0 आ जाएगा। जब हल करेंगे तो 1 और हमारा 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 के मूल निम्नलिखित में से कौन है। देखिए यहाँ से हम हल कर सकते हैं इसको। यहाँ हम एक को इधर भेजते तो 0 हो जाएगा, -2 को भेज दिए तो 2x, एक x कट गया, यानी x बराबर 2 और 0, एक हमारा 0 होगा और एक 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। पूछ रहा है q के मान निम्नलिखित में से क्या होगा पूर्ण वर्ग होने के लिए, तो पी स्क्वायर बटा में 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। आते 75 क्वेश्चन में। समांतर श्रेणी 1.8, 2.1, 2.4, 2.7 में d का मान, तो d बराबर होता है, यानी 2.1 में ले 1.8 माइनस कर देते हैं तो 0.3। इस तरह से बी ऑप्शन हमारा प्राप्त हो गया। यदि 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2x प्लस 3, 5x प्लस 1 और 6x प्लस 3, तो x का मान, तो एक ऐसा x का मान होगा जो एक समांतर, मतलब एक हमें बना देगा समांतर क्रम में। जिसे हम 2 रखते 2 दूना 4 और 3 7 हो गया, फिर इसमें 2 रखते 2 5 10 11 हो गया, 2 6 12 और 3 15, देखिए 4 का बन गया। एक रखने पे आ जाएगा 2 और 3 5, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए सही होगा। के पी बन जाए। समांतर श्रेणी 117, 104, 91, 78 का 8वां पद, 8वां के मतलब a प्लस 7 गो डी ना, तो a हो गया 117 और प्लस 7 गुणे डी के मान घटाते हैं तो -13, 13 7 91, 117 में ले 91 घट गया तो 9 गो इधर से हो गया और 17 9 26, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 है तो इसके 3 पदों का योग, nवां पद यानी n बराबर दिया है 2n प्लस 1, तो 3 पदों का योग तो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3 हो गया, अब प्लस 2 रख 2 दूना 4 1 5, 3 रखते हैं 3 दूना 6 1 7, 7 5 12 3 15, ऑप्शन नंबर ए। 79 यदि बिंदुओं a -6,5 एवं b -2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु p a बटा में 2,4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना, तो ये x का मान हो गया, a बटा में 2 बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, -8 बच गया, a बटा में 2, देखिए यहाँ से यानी -6 और -2, x1 प्लस x2, a का हमें मान ज्ञात करना है, तो ये नीचे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया -6 या -2 यानी -8, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। a -1,4, b 5,2 एवं c -4, -15 किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है तो इसका केंद्रक होगा। केंद्रक पूछ रहा है तो हम तीनों के जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस -4 प्लस 5, तो ये -5 और प्लस 5 तो 0 हो गया, 0 बटा में 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, एक देखते हैं क्या होगा, तो 4 और 2 6 और 15 घटा दें तो -9 यानी 3 का भाग कर देंगे तो 0, -3। ऐसे आते 81 क्वेश्चन में। x अक्ष बिंदु a 2,-3 b 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक,
कह रहे एक्स निर्देशांक है, तो एक्स के लिए हम एक्स को 0 ले लेते हैं, 0 पे बनाते हैं 0, वाई mx2 mx2 my2 के मान 6 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से -3n अब बटा में m प्लस n, ये 0 हो जाएगा तो बच गया हमारा 6m -3n बराबर 0। इसको इधर भेजते तो 6m बराबर 3n ना, तो ये हो जाएगा m बटा में n और 3 बटा में 6, 1 बटा में 2, यानी 1:2, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज ABC में रेखाखंड PQ BC के समानांतर इस प्रकार है कि AP बराबर x, BP बराबर 4, AQ बराबर 14, तो QC बराबर मान लेती है, ऐसे एक बना लिए हम, ABC के समानांतर एक PQ है, तो यहाँ पे हो जाएगा AP बटा में PB और AQ बटा में QC। ठीक, सबका AP बटा PB, AP हो गया x और बटा में 4 और AQ हो गया 14 बटा में 7, 7 दूना 14, 4 दूना 8, यानी x बराबर 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। थेल्स प्रमेय पे इसको हम लोग बना सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 हो तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा तो 5:7, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर 3, तो इसमें हम कह सकते हैं कि a 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कोण b बराबर 90 डिग्री। किसी बातम बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। बिंदु P से PTO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा यदि OT मान लेते हैं, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया OT, यहाँ से OP हमारा हो गया 10, ये हो गया हमारा OP, ठीक, ये हो गया OT, तो OT हो गया 6, ये हो गया 10, ठीक। तो हमें लंब निकालना है, तो कोण स्क्वायर है 10 के स्क्वायर हमारा 100, ये हो जाएगा 36, यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ऑप्शन नंबर ए। ये अध्याय 10 का क्वेश्चन है। यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो, लेकिन दो गो त्रिज्या हो गया ऐसे, इनके बीच 130 है, ठीक, दोनों स्पर्श रेखा मिला रहे हैं हम, तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक। तो 90 या 90, 180, 130, 310, और चतुर्भुज में 360, तो 360 माइनस 310, यानी हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो 1/√2 देखिए साइन 45 होता है और कॉस 45, यानी कॉस 45 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 89, साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान, तो देखिए साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान होता है 1 के स्क्वायर माइनस टेन 1 के स्क्वायर, 1 में बाहर घटा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 91 क्वेश्चन में 89 हो गया, 90 क्वेश्चन देखते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री, तो दिया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए थीटा 45 यहाँ पे रखते हैं, तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो गया, और कोसेक 45 का मान होता है हमारा कोसेक, यानी साइन 45 का मान 1/√2, यानी √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 है 1, 3, ऑप्शन नंबर सी। तो 91 क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, तो देखिए साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, और प्लस कोस 60 का भी मान होता है 1/2, तो आधा जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो इसका हम नीचे से एलसीएम निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 92 क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा करते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा भी। आते हैं 93 क्वेश्चन में, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है, तो एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB 30, तो लघुचाप की लंबाई, तो लघुचाप की लंबाई 2πr थीटा बटा में 360, 2 पाई का मान नहीं रखना है, r का मान हमें 6 दिया है,
थीटा 30 दिया है, बटा में 360, 0 से 0 12 बार में हो गया, 6 दूना 12, 2 से 2 का हमारा सब कट कूट के बच जाएगा पाई। 94 एक अर्धगोला का एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास उसका 14 है। तो व्यास 14 है यानी r बराबर 12, तो अर्धवृत्ताकार यानी पाई आर स्क्वायर, तो पाई यही हो जाएगा आर स्क्वायर, अब बटा में 2, 2 छक्के 12 बर छक्के 72, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 95 क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला एवं नए गोले का अनुपात क्या होगा। कह रहा मान लेती है गोला हमारा पहले से था 4/3 पाई आर क्यू, इसका अनुपात निकाल तो फिर 4/3 पाई, आधा मतलब आधा करेंगे तो r/2, तो ऊपर 3 हो जाएगा नीचे 8 हो जाएगा। ये कैंसिल हमारा, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, यहाँ बच्चा 1/8। तो करते हैं तो एलसीएम 8 हो जाएगा यानी 8:1। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 96 क्वेश्चन, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, पूर्ण सतह का मतलब पूरे, तो पाई आर एल प्लस आर, ठीक, बराबर 18। कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या से दुगनी है, तो त्रिज्या यहाँ पे रहने दो, तिर्यक ऊंचाई हमारा हो जाएगा 2r, दुगनी है तो r, 3r मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3r स्क्वायर पाई बराबर 18, 3r स्क्वायर पाई बराबर 18, 3 छक्के 18, यानी r बराबर निकाल लेंगे तो √6 पाई, r निकल गया √6 पाई, तो शंकु के आधार यानी पाई आर स्क्वायर, तो √6 पाई के जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, पाई बटा में 6 बटा में पाई, पाई से पाई यानी 6 मीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर होगा। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी x स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर गुणे जेड स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 98 क्वेश्चन चलते हैं, 2 7 4 9 5 6 11 का माध्यिका, माध्यिका पहले इसको सजाते हैं हम लोग, पहले सजा लेते हैं, जो बीच में होगा वही माध्यिका हो जाएगा। 1 2 4 5 6 7 9, तो ये 2 गो इधर से, 3 गो इधर से, यानी माध्यिका बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी। 99 क्वेश्चन, 5 4 9 8 7 4 2 6 4 3 का बहुलक, तो जो सबसे इसमें अधिक बार आया है वही उसका बहुलक हो जाएगा, यानी सबसे अधिक बार हमारा 4 है, यानी बहुलक हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 100, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो उसमें बेगम आने की, देखिए 52 पत्ता में बेगम की संख्या 4 होती है, कुल पत्ता हमारा 52 हो गया, 13 चौके 52 यानी 1/13, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो इस तरह से मैं 50 क्वेश्चन इस सेकेंड पार्ट में सेंटर पेपर 2021 का आप लोग के बीच सॉल्व कर दिया। जो भी इसमें गलत हो कृपया उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं इससे कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग के बीच लेके आऊं। थैंक्स। स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है।